नमस्कार। यह बीए पार्ट सेकंड की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड ईयर में सेकंड पेपर चलता है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विचारक। हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आपको मालूम है हम पहले वणिकवाद, प्रकृतिवाद, एडम स्मिथ और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अन्य विचारकों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक लिस्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। लिस्ट ने दो विचारों को प्रारंभ किया जो उस समय के प्रचलित सिद्धांतों के लिए नए थे। उदाहरणतः विश्ववाद की तुलना में राष्ट्रवाद का विचार तथा विनिमय मूल्यों की तुलना में उत्पादन शक्ति का विचार। लिस्ट की संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं दो विचारों पर आधारित है। यह जीड एंड रिस्ट, जिसकी किताब चलती है, आपकी संदर्भ पुस्तक है इस पेपर के लिए, जीड एंड रिस्ट में ये कोटेशन है। और इसी कोटेशन ये महत्वपूर्ण है कि इसमें इस चैप्टर का सार है और इसी पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट ने दो विचारों को प्रारंभ किया था जो उस समय पहले प्रतिष्ठित सिद्धांत चल रहे थे, उस समय के लिए नए सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत तो ये था कि विश्ववाद की तुलना में राष्ट्रवाद का विचार और दूसरा विनिमय मूल्यों की तुलना में उत्पादन शक्ति का विचार। जीड एंड रिस्ट का यह कथन सर्वथा उचित है क्योंकि एडम स्मिथ व उसके अनुयायियों ने आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में उदार व विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया था तथा 19वीं शताब्दी के मध्य तक समस्त यूरोप पर यह विचार छा गए थे। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना प्रारंभिक समाजवादियों, राष्ट्रवादियों और ऐतिहासिक संप्रदाय ने की थी। राष्ट्रवादी आलोचकों ने, जो विशेषतः अमेरिका व जर्मनी को बिलोंग करते थे, उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की सार्वभौमिकता को अस्वीकार कर दिया था तथा वह आर्थिक समस्याओं का अध्ययन विश्व के दृष्टिकोण से न करके किसी विशिष्ट राष्ट्र से करने लगे थे। उन्होंने व्यक्तिगत कल्याण की तुलना में राष्ट्र के कल्याण को महत्व दिया, इसलिए यह राष्ट्रवादी कहलाए। राष्ट्रवादियों ने प्रतिष्ठित सिद्धांतों के विश्ववादी दृष्टिकोण की आलोचना की क्योंकि वह विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति व राष्ट्र के हित एक नहीं होते हैं। इन राष्ट्रवादियों में प्रमुख नाम हैं एडम मूलर, डैनियल रेमंड, जॉन रॉय और फ्रेडरिक लिस्ट। इसमें से लिस्ट ने दो महत्वपूर्ण नए विचारों को प्रारंभ किया। यह जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जर्मनी की परिस्थितियों को देखकर अपने आर्थिक विचार अपनी पुस्तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय पद्धति में प्रस्तुत किए। लिस्ट को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ। यद्यपि लिस्ट के विचारों पर अपने अध्ययन और अनुभव का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव था, परंतु उस समय की दो परिस्थितियों से वह विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। पहला है जर्मनी की आर्थिक स्थिति। लिस्ट पर सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी की असंगठित दशा का पड़ा, जिसके कारण देश का औद्योगिक शक्ति का विकास रुका हुआ था। 19वीं शताब्दी से पूर्व जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिनकी समान आर्थिक नीति नहीं थी और राज्यों के आंतरिक व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे, जिसमें से लिस्ट ने जर्मनी में 33 व प्रशिया में 67 घरेलू करों का उल्लेख किया है। इसके विपरीत दूसरी तरफ ब्रिटेन से होने वाला आयात कर मुक्त था, अतः जर्मनी की औद्योगिक व निर्माण शक्ति का विकास नहीं हो पा रहा था तथा स्वदेश बाजार विकसित नहीं हो सका था। इस संबंध में जीड एंड रिस्ट ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी की अजीब स्थिति थी। वहाँ अधिकांश जनता खेतीहर थी। छोटे छोटे राज्यों और घरेलू करों के कारण देश विज्ञान व कला में विकास नहीं कर रहा था। उस समय लिस्ट ने उद्योगपतियों को जागरूक किया और 1828 के बाद सभी आंतरिक कर हटाए गए और इन सब राज्यों का मिलाकर एक संघ बनाया गया। जर्मनी में उस समय विदेशी व्यापार नीति को दो विचारों में संघर्ष था। लिस्ट ने स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा संरक्षण की नीति का समर्थन किया जो जर्मनी की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। दूसरा पॉइंट है अमेरिका में संरक्षण नीति की सफलता का प्रभाव। लिस्ट ने अपने जीवन का कुछ समय अमेरिका में भी बिताया था और अमेरिका की प्रगति का प्रभाव उन पर पड़ा। लिस्ट के अनुसार अमेरिका ने अपने प्रारंभिक आर्थिक विकास को संरक्षण देकर ब्रिटेन से प्रतियोगिता करने से बचाया हुआ था। उन्होंने जर्मनी के पिछड़े रहने का यही कारण बताया जिसे संरक्षण की नीति से ही दूर किया जा सकता है। लिस्ट ने ऐतिहासिक व सैद्धांतिक आधार पर संरक्षणवाद का पक्ष लिया और अपनी किताब राष्ट्रीय व्यवस्था में लिया था। उन्होंने उस समय स्वतंत्र व्यापार नीति का विरोध करके उसके विरुद्ध संरक्षण को महत्व दिया और उनके दो प्रमुख आर्थिक विचार हैं। पहला है लिस्ट का विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विश्ववाद के विपरीत राष्ट्रवाद का सिद्धांत और दूसरा है विनिमय मूल्यों के सिद्धांत के विपरीत उत्पादन शक्ति का सिद्धांत। पहला हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का सिद्धांत।
लिस्ट ने स्मिथ के विश्व बंधुत्व के सिद्धांत की आलोचना की। लिस्ट का विचार था कि विश्व व्यक्ति के बीच राष्ट्र एक प्रमुख कड़ी है, व्यक्ति की समृद्धि राष्ट्र पर निर्भर करती है। यद्यपि लिस्ट इस बात से सहमत थे कि विश्ववाद उचित व अंतिम लक्ष्य है, परंतु विश्व के विभिन्न देशों की तात्कालीन आर्थिक स्थिति भिन्न है और बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं। अतः जब तक विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति समान नहीं हो जाती, विश्ववाद असत्य व काल्पनिक है। राष्ट्रवाद से ही मानव कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। पहले बड़े राष्ट्रों को अविकसित राष्ट्रों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। इस प्रकार लिस्ट ने राष्ट्रीय व्यवस्था की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र केवल राष्ट्रों के धन से संबंधित विज्ञान नहीं है, जैसा कि स्मिथ ने लिखा है, वरन किसी राष्ट्र विशेष की वर्तमान दशा से संबंधित वह अध्ययन है जिससे यह प्रकट होता है कि किस प्रकार एक राष्ट्र विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में अपने विशिष्ट राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर आर्थिक दशा में सुधार कर सकता है। इस संदर्भ में लिस्ट ने ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्र के विकास की किसी भी राष्ट्र के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है जंगली अवस्था, दूसरी चारागाह अवस्था, तीसरी कृषि अवस्था, चौथी कृषि औद्योगिक व्यवस्था और अंतिम जो बहुत विकसित अवस्था होती है कृषि औद्योगिक व्यापार अवस्था। लिस्ट के अनुसार जब राष्ट्र अंतिम अवस्था में पहुंचता है वह सामान्य अवस्था होती है और इसमें वह कला और विज्ञान की उन्नति कर सकता है। इससे पर्याप्त साधन, जलवायु, जनसंख्या महत्वपूर्ण है। लिस्ट के अनुसार उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए संरक्षणवाद आवश्यक है। लिस्ट के राष्ट्रवाद के सिद्धांत का ऐतिहासिक आधार पर उचित नहीं है। लिस्ट का यह कहना कि गर्म जलवायु वाले राष्ट्र विकसित नहीं हो सकते अनुचित है। इसके अतिरिक्त लिस्ट ने विकास के लिए उपनिवेश बनाने पर जोर दिया जो गलत है। वास्तव में लिस्ट जर्मनी को ब्रिटेन की तरह विकसित बनाना चाहते थे। लिस्ट ने भी स्मिथ के समान अवस्थाएं बताई, परंतु स्मिथ ने उन्हें प्राकृतिक माना, जबकि लिस्ट ने संरक्षणवाद पर जोर दिया। उत्पादन शक्ति का सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने उपभोग वस्तुओं के विनिमय मूल्यों को वास्तविक धन माना, जबकि लिस्ट ने इसके विपरीत धन उत्पादन करने की शक्ति को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार विनिमय मूल्य उत्पादन शक्ति पर निर्भर करता है और अर्थव्यवस्था तथा श्रम शक्ति की सुरक्षा के लिए उसका त्याग किया जाना चाहिए। लिस्ट के अनुसार जब भी कोई राष्ट्र अपनी वर्तमान आवश्यकताओं का त्याग कर भविष्य की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देगा, तब उस राष्ट्र में सभ्यता, कला और अन्य प्रकार की उत्पादन शक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा। लिस्ट ने राष्ट्र की समृद्धि के कुछ स्थायी साधन बताए हैं। पहला, नैतिक व राजनीतिक संस्थाएं, दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता, तीसरा, न्याय का प्रचार, चौथा, विचार की अभिव्यक्ति, पांचवा, प्रशासनिक नियंत्रण और संसदीय व्यवस्था। इन सब का प्रभाव श्रम पर पड़ता है और राष्ट्र सामान्य स्थिति को प्राप्त करता है। उनके अनुसार उच्चतम आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक अनिश्चितता पर उद्योगों को नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें संरक्षण देकर विकसित करना होगा और उन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंध की बात की। पहला है औद्योगिक शिक्षा, समशीतोष्ण राष्ट्रों और उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए, परंतु कृषि पर नहीं, क्योंकि उद्योगों के विकास से वह स्वतः विकसित हो जाएगी। लिस्ट के इस विचार में विनिमय मूल्य व उत्पादन शक्ति में भेद को उचित नहीं माना जा सकता है। लिस्ट के संरक्षणवाद की विशेषताएं। इस प्रकार लिस्ट ने अपने नए विचारों से संरक्षणवाद का समर्थन किया। वणिकवादियों की संरक्षण नीति का अध्ययन कर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, लेकिन लिस्ट और वणिकवादियों की संरक्षण नीति में अंतर है। वणिकवादी भुगतान संतुलन को महत्व देकर स्थायी संरक्षण नीति का समर्थन करते थे, जबकि लिस्ट ने किसी राष्ट्र के विकास के लिए संरक्षण नीति अपनाने पर बल दिया। लिस्ट कुछ विशेष क्षेत्रों में संरक्षण की बात करते थे, जबकि वणिकवादी कृषि में भी संरक्षण चाहते थे। लिस्ट का आधुनिक संरक्षणवादियों से भी अंतर है। वणिकवादियों के समान ही लिस्ट के विचारों व आधुनिक संरक्षणवादियों में यह अंतर है कि वर्तमान समय में राष्ट्रों में संरक्षण की नीति अपनी राष्ट्रीयता, आत्मनिर्भरता के लिए स्थायी रूप से स्वीकार करते हैं, जबकि लिस्ट ने इसे विकास की अवस्था माना और आधुनिक अर्थशास्त्री भी कृषि का भी संरक्षण चाहते हैं। लिस्ट के विचारों का तात्कालिक प्रभाव जर्मनी पर नहीं पड़ा, परंतु संरक्षण नीतियों से ही वह महान औद्योगिक शक्ति बना। हिटलर के विचार लिस्ट से ही प्रभावित थे। लिस्ट ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक पद्धति का अपने सिद्धांतों में योगदान दिया। स्वतंत्र व्यापार के विरुद्ध उन्होंने प्रबल तर्क प्रस्तुत कर नए राष्ट्र के विकास को महत्व दिया। धन्यवाद।